अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब को बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आप प्रतिदिन माँ जिनवाणी की आराधना सुन रहे हैं। आशा करती हूँ, आई होप कि आप भी कुछ ना कुछ तो इसमें से चुनेंगे और चुनना भी चाहिए, यही हमारा धर्म है। और कहा भी है कि हमारे निजी कल्याण के लिए हमें धर्म के मार्ग को ही चुनना श्रेष्ठकर है। जैन दर्शन का मूल मंत्र है नमोकार। इस मंत्र में व्यक्ति को नहीं वर्ण शक्ति की अभिव्यक्ति को नमन किया गया है। इस मंत्र में 5 बार नमन कर अहंकार पर 5 चोट की गई है। नमोकार और अहंकार 2 विपरीत ध्रुव है। संसार के इस पार अहंकार है तो उस पार नमोकार है। गौर से सुनना। ज्यों ज्यों नमोकार की अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, अहंकार की बर्फ पिघलती जाती है। नमोकार से लगाव रखोगे तो किसी से अलगाव नहीं होगा, केवल मात्र नमोकार से। और यदि इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है तो कहा गया है, महापुरुषों ने कहा है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, सिर्फ काम की शुरुआत कठिन होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में वो पावर है, केवल मात्र अपने आप को जानना है। बस चलना शुरू कीजिए। मंजिल दूर तभी तक है जब तक कि हम चलना शुरू नहीं करते। चल दिए तो समझो मंजिल पर पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए कि जो फास्ट होगा वही फर्स्ट होगा। सफलता का मंत्र नन्ही चींटी से सीखो, जो बगैर आराम किए निरंतर चलती है। अगर एक बार दीवार पे चढ़ने का वो प्रयास करती है तो बार बार गिरती है और फिर चढ़ती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो चींटी छत पर चली जाती है और स्वतंत्रता से घूमती है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनो। प्रलोभनों और आकर्षणों में मत बहो। आकर्षण हमारे लिए डूबने वाली चीज है। आकर्षण किसका करना है? स्वयं की आत्मा का, स्वयं में जाने का आकर्षण। जीवन पथ की डगर पर मनुष्य अकेला आया है। जीवन का यह सहज विधान है कि उसे अकेले जाना है। संसार के नाम पर उसके जो संबंध बनते हैं वे उसके अकेलेपन को भुलाने के लिए एक से अनेक होने का विस्तार भार है। उपनिषद कहते हैं, स एकाकी ना रे में एको हम बहु श्यामे। परमात्मा भी एकाकी था। विस्तार की धारा प्रारंभ हुई और यूं एक से अनेक अनगिनत हो गया। संसार के सर्जन और विस्तार की यही कहानी है। एक से अनेक में बट जाना मन की माया का विस्तार है। अनेक से एकत्व में लौट आना स्वयं की स्वयं में वापसी है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी करे, कर्म योग उसे करना ही चाहिए। समाज और संसार से विमुख होना धर्म नहीं सिखाता, किंतु हमारे हाथ से हमारा मूल स्रोत छिटकाना नहीं चाहिए। व्यक्ति परिश्रम करे,
सृजन करे, नवनिर्माण करे और नव विकास में आस्था रखे, किंतु वे संसार के राग रंग में इतना घुल मिल ना जाए कि स्वयं को ही भूल बैठे, निज तव के प्रति रहने वाले दायित्वों की अपेक्षा कर बैठे। हम सबके साथ जिए, सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें, किंतु हमें इस बात का सदा बोध रहे, आखिर मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, एकाकी हूँ, सबके साथ रहते हुए भी मैं सबसे अलग हूँ। मुझे जो नाम दिया जाता है वे मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे नाम दिया नहीं जा सकता। अनासक्ति का फूल खिलाने के लिए ये आधार सूत्र है। मैं एक हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। मुझे राग रंग से ऐसे ही ऊपर उठे हुए रहना है जैसे माटी के दिए से ज्योति ऊपर उठती हुई रहती है। जल और दलदल से कमल का फूल ऊपर उठा हुआ रहता है। सबके बीच फिर भी सबसे स्वतंत्र, सबसे संबद्ध, फिर भी सबसे मुक्त। अपने एकाकीपन का बोध जहाँ मनुष्य को मौलिक मनुष्य बनाता है, वहीं उसकी आत्मा स्वतंत्रता और मुक्ति के आकाश को भी उन्मुक्त रखता है। तब हम अनुकूलताओं को पाकर अहंकार से नहीं पिघलते, प्रतिकूलताओं को पाकर खिन्न एवं विपन्न नहीं होते। जिसे अपने एकाकीपन का बोध है, वह जीवन और व्यवहार की हर उठा पटक के बावजूद शांत और सुखी रहता है। घाटा हो या मुनाफा, मिलन हो या बिछो हो, सुख का समझौता हो या दुख की दरार, एक तव बोध मनुष्य को उसके सदा बाहर आनंद से भटकने नहीं देता। जनमानस या परिजनों की ओर से मिलने वाली अपेक्षा, अनदेखा, इग्नोरेंस, घर गृहस्थी में घटने वाली प्रतिकूलता परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। हमारे जीवन में सदा मुस्कान रहती है। ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है कि मुस्कान में ही मुक्ति है। कृष्ण ने समता को समाधि का बोध माना और महावीर ने सामायिक को माना। उसका विधायक रूप क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हालातों के प्रति उदासीन रहना। समता और सामायिक नहीं है, वरन हर हाल में प्रसन्न रहना। सिक्के के दोनों पहलुओं में आनंदित रहना, यही समता है, यही सामायिक है। सच तो ये है कि जीवन को सदा सुखी बनाए रखने का यही गुर है, यही तरीका है। मैं मेरा, तू तेरा, ये खटपट तो हमारी सुख शांति को खोखला करती है। हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना है, तो फिर जीवन के नाम पर जो मध्यम काल मिला हुआ है, उसमें इतनी उधेड़ बुन क्यों? किस लिए? हम अपने उस शाश्वत एकत्व का बोध क्यों नहीं रखते? 7 जन्मों के संबंधों की दुहाई देते क्यों फिरते हो, जब पूरा ही नहीं होता? हम मस्त रहे, मस्त, हर हाल में मस्त। कोई साथ हो तो भी मस्त और अकेले हैं तो भी मस्त। किसी की इतनी परवाह मत करो, कृपया अपनी ही परवाह करो। किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर खेद को क्रोध और आक्रोश की आग में फेंक देते हो खुद को। किसी के द्वारा प्रशंसित होकर क्यों गौरवान्वित हो जाते हो? किसी की निंदा स्तुति से स्वयं को प्रभावित किए बिना हमें अपनी निजी प्रगति में विश्वास रखना चाहिए, यही वीतरागवाणी है। अंतर हृदय में स्वयं के एकाकीपन का बोध स्वयं में ही विकसित हुआ फूल है। एक ऐसा फूल जिसकी सुषमा और सुवास से हमारे जीवन का कण कण आह्लादित रहता है। एक तव के बोध में अनायास ही स्वासत्य समाया हुआ है।
जिसे एकत्व का बोध है वह सदा स्वस्थ रहता है। अपने अंतर जगत में वह सदा आनंदित रहता है। संसार में जीने का कैसे आनंद लिया जाता है, कोई जरा उससे पूछे जिसने अपने उस एकाकीपन को चिन्ह है, जाना भी है, अंतर यात्रा को जिया है। आध्यात्मिक आनंद है अकेले होने का आनंद। अंतर यात्रा परम एकाकीपन की यात्रा है। अंतर यात्रा में और किसी को साथ नहीं ले जाया जा सकता। ये अंतर की यात्रा है, स्वयं की यात्रा है। अंदर जाओ, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई किसी का नहीं होता। कहते हैं कि साथ कोई नहीं जाता, कहाँ? अपनी अंतर की यात्रा में। वहां तो एक ही सूत्र काम करता है, आता है, अकेला चलो रे साथी, अकेला चलो। ना वस्तु को भीतर ले जाया जा सकता है, ना व्यक्ति को, ना मकान को ले जाया जा सकता है, ना दुकान को, ना माता पिता को ले जाया जा सकता है, ना पति पत्नी को, चित्त को। इन सब संबंधों और निमित्तों से अलग हटा लिया जाता है। एकाकी ही वहां प्रवेश होता है। गुरु है तो गुरु, शास्त्र है तो शास्त्र, कोई प्रतिमा या आलंबन है तो वे भी एकाकीपन की अंतर यात्रा में वे सब भी, उनकी स्मृतियां और विनम्रता भी अपने अंतर जगत से हटा देनी पड़ती है। ये हमें सोचना है। जीवन की अंतर यात्रा में केवल आप ही हमारे संगी होते हो। तुम ही हमारे गुरु, तुम ही तुम्हारे शिष्य होते हो। वहां तुम होते हो, तुम्हारे अस्तित्व का बोध होता है। अंतर हृदय में विकसित हुआ एकाकीपन का फूल होता है। अंतस के आकाश में जीने का आनंद होता है। एकाकी की यानी कि अकेलेपन की, एकाग्रता की अंतर यात्रा में दूसरा गौण हो जाता है। एकाकी शब्द का अर्थ है जहां एक ही अकेला है, एक के अतिरिक्त और कोई नहीं। एकाकीपन से ही एकाग्रता की स्थिति बनती है। एकाग्रता का अर्थ है एक है जहां आगे, बाकी सब पीछे। हमारा चित्त जब एक ही केंद्र पर स्थित होता है तब उसे ही हम एकाग्रता कहते हैं। जब हम एकाकीपन की यात्रा में, स्वत्व बोध की यात्रा में उतरते हैं तो बाहर के लोग बाहर ही रह जाते हैं। उनके प्रति रहने वाले राग द्वेष की ग्रंथियां बाहर ही फेंक दी जाती है और फेंक देनी पड़ती है। अगर हम उनसे ऊपर नहीं हो पाते तो उसका अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं की वास्तविक निजता के प्रति उत्सुक हो ही नहीं पाए। भीड़ भाड़ ही हमें रास आती है, दुख को भी सुख का प्रतिभास मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ये बाहर को छोड़ो, बाहर की बात कोई अंदर हो तो उसे उलीच फेंको। जैसे किसी तालाब से गंदा पानी उलीच करके बाहर निकाला जाता है। नौका में आया पानी किस काम का? पानी तो तुम्हें निकालना है, भरना नहीं है। भरा तो तब जाता है जब पानी के लिए कोई कुंडी हो। कुएं में बाहर का पानी काम नहीं आता। ना बाहर का पानी, ना बाहर का ज्ञान। कुआं स्वयं पानी देता है, जीवन स्वयं ज्ञान देता है। एकाकीपन में उतरे हो तो वह स्वतः ही आपको आनंद का उत्सव प्रदान करेगा। आप जीवन का सुख, जीवन का वैभव, जीवन का पुरस्कार प्रदान करेगा। आप स्वयं ही उसके कारण। इतिहास के एक प्रसिद्ध संत अनाथी मुनि हुए हैं। प्रसिद्ध संत अनाथी के बारे में कहा जाता है कि जब वह किसी अशोक वृक्ष के तले बैठे थे तो श्रेणिक नाम के सम्राट ने उनसे पूछा, युवा संत, तुम इस उम्र में साधना लीन हो चुके हैं, क्या तुम्हारे कोई माता पिता, कोई बीबी बच्चे है या नहीं? संत ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, सम्राट, मैं अनाथ हूं। श्रेणिक ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारा नाथ होने को तैयार हूं। तुम्हें स्वतंत्र राजमहल में रहने
और जीने का निमंत्रण देता हूँ। देखिए, एक संत मुनि महात्मा जिसके आगे ऐसे श्रेणिक राजा कह रहे हैं। संत फिर मुस्कुरा दिए। श्रेणिक को समझने में देर नहीं लगी कि इस बात की मुस्कान मुस्कान नहीं वरन उसके द्वारा नाथ होने की बात पर मारा गया व्यंग है। संत इतना सा ही बोला, सम्राट उसे मैं अपना नाथ कैसे बनाऊं जो स्वयं ही अनाथ है। ये बात संत ने कही। संत की बात पर सम्राट चौंका, हैरान हो गया। उसके एक वाक्य ने ही उसका सारा गुरूर मटिया मेट कर दिया। संत की जगह और कोई होता तो सम्राट तलवार उसकी गर्दन पर होती, पर सम्राट ने अपने ऊपर काबू रखते हुए कहा, जिसके पास अथाह संपत्ति हो, जिसके पास अकूत राज खजाना हो, राजरानियां और राज ऐश्वर्य हो, जिसके नाम से दुश्मनों की सेना कांपती हो, उसे अनाथ कहना आपके लिए शोभा नहीं देता। संत अनाथी ने कहा, नाथ और अनाथ का जो अर्थ आपने लगाया है वही चूक मुझसे भी हुई थी राजन। सच तो ये है कि सम्राट मैं भी आपके पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ, लेकिन एक बार मैं किसी भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। मेरे पिता देश के सम्राट रहे। राज्य वेद राजमाता मेरी पत्नियां और पुत्र सभी मेरी सेवा में तत्पर थे, लेकिन अफसोस उनमें से कोई भी मेरी पीड़ा को दूर ना कर पाया। इससे एक अंश पीड़ा भी हिस्सेदारी भी नहीं बटा पाया कोई। मेरे रोग और मेरी पीड़ा का मैं ही अकेला भोगता रहा। सबका नाथ होकर भी, सब मेरे साथ होकर भी सम्राट राजन मैंने पाया कि यह राजकुमार, क्या पाया मैंने ये पाया कि ये राजकुमार अनाथ है। मैंने सन्यास का संकल्प लिया, दीक्षित होने का संकल्प लिया, उस वास्तविक नाथ की खोज के लिए जिसे अनाथ की नौबत से गुजरना नहीं पड़ता। आज मैं परम सुखी हूँ। जो स्वयं का स्वामी होता है वे सदा सुखी होता है। जो औरों के पराधीन होकर के जीवन जीता है उसे अनंततः दुखों का ही सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया। कहो राजा श्रेणिक, क्या तुम या कोई और किसी का नाथ हो सकता है सिवा अपने आप के, कि हम अपने आप के स्वयं स्वामी हैं। सम्राट श्रेणिक का सिर झुक गया। उसे अपनी अनाथता का एहसास हुआ और अनाथी मुनि की सनाथता का सम्राट ने इतना ही कहा, भगवान आपका जीवन बोध धन्य है। सच तो ये है कि आप अनाथ नहीं सनाथ हैं। अपने आप के आप सम्राट हैं। आखिर हम सब अकेले हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भभी जीवो, आखिर हम सब अकेले हैं। अकेले के अलावा तो सब झमेले हैं। झमेले के अलावा ये संसार और कुछ नहीं। एकाकीपन के बोध से जीवन में सच्चे संन्यास का कमल खिलता है। सम्यक ज्ञान की ज्योति उजागर होती है। महावीर ने सन्यासी को मुनि की संज्ञा दी है। मुनि वह जिसके मन में मौन घटित हुआ। मुनि वह जो मौन की अलख से अभिभूत हुआ। मौन घटित होगा कैसे? अब प्रश्न आता है कि मौन घटित होगा कैसे? सीधा सा जवाब है, स्वयं के एकाकीपन के बोध से। ये बोध जितना गहरा होगा मौन उतना ही विराट होता जाएगा। तन मन मौन होगा, चेतना में जागरण का गीत फूटेगा, संबोधित का सौरभ उठेगा। मौन में ही समाधि है। मौन में ही ब्रह्मानंद और परमानंद की अनुभूति है। मौन में ही शुक्ल ध्यान का आकाश उतरता है और मौन में ही कैवल्य से साक्षात्कार होता है। एकाकीपन का बोध और चित्त में मौन साधना की यही आत्मा है। एकाकीपन के बोध से मौन घटित होगा, अथवा इसे यूं ही कहे कि मौन में उतरने से अपने सत्व का, एकाकीपन का बोध गहरा होगा।
चित्त के शांत और स्वच्छ हुए बगैर स्वयं की मूल सत्ता तक पहुंच नहीं हो सकती। हमारी जो उथल पुथल नजर आती है वे सागर के ऊपर उठने वाली लहरों की उठापटक है, हवाओं के निमित्त प्रभावी होते हैं। तूफान सागर को पूरा आंदोलित प्रभावित कर डालता है, किंतु मजे की बात यह है कि ये जो कुछ घटित होता है वे सब परिधि पर है, यानी कि गोलाई पर है। सागर अपने अंत स्थल में शांत ही रहता है। जो हमारा मूल शांत केंद्र है वे कभी अशांत नहीं होता, उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। स्वयं के एकत्व में, स्वयं के निजत्व में, स्वयं की आत्मसत्ता में शाश्वत सुख, सुखद मौन है, सनातन आनंद है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। आकाश तो जहाँ है वहीं है, सूरज की रोशनी जहाँ है वहीं है, तुम ही घूमते हो, ये जीव आत्मा ही घूमता है, ये जीव आत्मा ही पृथ्वी परिक्रमा लगा रहा है। पृथ्वी पीट कर लेती है तो आसमान में रात हो जाती है, पृथ्वी सामने हो आती है तो आसमान में उजाले से भर दिखाई देने लगते हैं। स्वयं की सत्ता तो आकाश की तरह है, वे सदा शून्य और मौन है, शांत और निष्प्रिय है। जितनी देर पृथ्वी और तुम उसके सामने रहोगे उतनी देर वह तुम्हें स्वच्छ और उज्जवल दिखाई देगा। पूरे 24 घंटे ही पीठ कर लो तो दिन होगा ही नहीं, रात ही रात होगी। अपनी सत्ता को पहचाने, स्वयं को जाने, स्वयं को माने और इस नश्वरता से निकलने का प्रयास करें। संसार मार्ग को आप स्वयं छोड़ने का प्रयास करें, मन में त्याग भावना लाएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपके लिए प्रतिदिन शुभ भावना भाती हुई बारंबार आपको माँ जिनवाणी की और आत्म सत्ता की ऐसी कथाएं जो महापुरुषों ने फरमाई हैं आपके समक्ष प्रतिदिन लेकर के अवश्य मैं आऊँगी। तो आप सभी प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ सुने। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।